बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जो काम किया है वो सेटअप्स में किसी भी कंपनी के ऑफ डेज सेलेक्ट करने पे काम किया। सबसे पहले उसमें ये बता सकता है कि उसके ऑफ डेज़ कौन कौन से सैटरडे संडे हैं या फ्राइडे संडे हैं। अगर फ्राइडे संडे हैं तो फ्राइडे संडे को सेलेक्ट करेगा, और अगर उसके सैटरडे संडे हैं तो सैटरडे संडे सेट करेगा, या सिर्फ संडे तो सिर्फ संडे भी रख सकता है। उसके बाद जो मैंने काम किया है वो मैंने पेरोल की कोडिंग में किया है, जिसमें मैंने उसके सब डिटेल्स वगैरह बता दी। सबसे पहले तो एम्प्लॉय की डिटेल्स उठाता है, फिर उसमें चेक करता है कि एम्प्लॉय का जो लोन है वो एक्टिवेट है या नहीं। अगर एक्टिवेट है तो उसकी उस मंथ कोई इंस्टॉलमेंट तो नहीं, अगर है तो वो इंस्टॉलमेंट गेट कर रहा है जो कि उसकी पे स्लिप में कट होगी। फिर उसके बाद वो देखता है कि उस मंथ टोटल वर्किंग डेज़ कितने। इसका भी मैंने एक मेथड बनाया है जो कंपनी के ऑफ डेज़ बेचता है और उसके अक्रॉस टोटल वर्किंग डेज सेलेक्ट करके ले आता है। फिर एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंट डेज देखता है कि एम्प्लॉय उस मंथ में कितने दिन प्रेजेंट है। उसका भी एक मेथड बनाया है जो मैं यहाँ कॉल करवा रहा हूँ। तो जितने भी एम्प्लॉय की प्रेजेंट डेज होंगी वो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद वो तो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कैलकुलेट होती है। वो इसके लिए फार्मूला लगाया कि बेसिक पे को मल्टीप्लाई करवा दिया है मैंने टोटल डेज़ वर्क से, और उसको डिवाइड करा दिया जितने भी वर्किंग डेज़ होंगे उस मंथ, तो उसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। और ये जो अर्निंग टाइप और ये अर्निंग अमाउंट है, ये हम पे स्लिप के लिए एक टेबल बनाया है जिसमें हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ पास करवा देंगे, ताकि जब पे स्लिप में शो करवाना हो तो फ़ौरन शो हो जाए। यहाँ से सिर्फ हम सबमिट कर देंगे इसकी पे। इसी तरह अदर टैक्सेबल अगर कोई इसका अमाउंट है उस मंथ तो वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर उसकी कोई टैक्सेस उस पर फिर टैक्स अगर अलाउंसेस हैं तो उस अलाउंसेस पहले चेक करेगा कि अलाउंसेस के लिए वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो सारे अलाउंसेस उसके ऐड हो जाएंगे। इसी तरह फिर उसकी जितनी भी अर्निंग होगी उस पर इनकम टैक्स की डिडक्शन होगी। वो इनकम टैक्स की डिडक्शन कैलकुलेट करके ले आएगा कितनी इस सैलरी पे कितनी इनकम टैक्स की डिडक्शन होनी चाहिए। उसका भी एक मेथड बना दिया मैंने पेरोल में, जो कि सेलेक्ट करके ले आता है सारी डिटेल्स वगैरह। और उसके बाद जो है वो चेक करता है रीइंबर्समेंट कि एम्प्लॉय की कोई रीइंबर्समेंट तो नहीं है। अगर होगी तो वो भी उसकी फिर इनकम टैक्स कट होने के बाद अर्निंग में ऐड कर देगा। इसी तरह फिर उसकी रीइंबर्समेंट के बाद वो चेक करता है कि जो उसकी टैक्स एग्जेम्पशन है, टैक्स एग्जेम्पशन तो नहीं है इस एम्प्लॉय की उस मंथ, अगर होगी तो वो भी सेलेक्ट करके ले आएगा। अब अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है जो मैं कल इसको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।